अधिकारीगण बिल्कुल चिकना खड़ा बने हुए हैं। तो हमने इस आंदोलन का नाम रखा है, हम चिकना खड़ा हैं, हम नहीं सुधरेंगे। हम चिकना खड़ा हैं, हम काम नहीं करेंगे। मैं क्यों मना करूंगा? आपकी खुशी हमारी खुशी। आपकी समस्या मैंने सुन ली है। आपकी समस्याओं का निराकरण 100% होगा। जो फोन नहीं उठा रहे थे लोग, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनको यहाँ से हमने स्थानांतरण भी कर दिया गया है। इस भीषण गर्मी में जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त हैं। यहाँ पे चीफ साहब से मांग करेंगे कि बरेली की जनता को इस गर्मी में कम से कम अघोषित बिजली कटौती से मुक्ति दी जाए। तो क्या महाराज बिजली विभाग की इसमें लापरवाही जिस तरह से शिकायतें मिल रही है? विभाग की लापरवाही नहीं, विभाग की बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में लोड एक साथ आने की वजह से उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो अब पूरा हो गया। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में गर्मी की शिद्दत पकड़ने के बाद से बिजली की हालत कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा पतली है। वैसे तो इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी नाराज़गी जता चुके हैं। हालांकि विपक्ष के नाते ये इनिशिएटिव ज़िले में सपा जिला अध्यक्ष को लेना चाहिए था, लेकिन वो आजकल अपने स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। खैर, उनकी जगह निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष हैदर अली अपने बूते आ गया है। कुछ लोगों के साथ वो घड़े लेकर चीफ इंजीनियर बिजली ज्ञान प्रकाश के दफ्तर पहुँचे। पहले उन्हें घड़े दिए जिस पर कुछ लिख भी रखा था। क्या लिखा था, आइए उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। अधिकारीगण बिल्कुल चिकना खड़ा बने हुए हैं। तो हमने इस आंदोलन का नाम रखा है, हम चिकना खड़ा हैं, हम नहीं सुधरेंगे। हम चिकना खड़ा हैं, हम काम नहीं करेंगे। हम चिकना खड़ा हैं, हम खून नहीं उठाएंगे। बरेली जिले में लगातार बिजली आपूर्ति अघोषित कटौती चल रही है। इस भीषण गर्मी में जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त हैं, बिल्कुल चिकना खड़ा बने हुए हैं। इसलिए हम चिकने खड़े लेकर आए हैं और हम यहाँ पे चीफ साहब को उनसे मांग करेंगे कि बरेली की जनता को इस गर्मी में कम से कम अघोषित बिजली कटौती से मुक्ति दी जाए। और जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, जो बेचारे छोटे कर्मचारी हैं, जो गर्मी में काम करते हैं, उनको जीवन बीमा दिया जाए, उनकी सुरक्षा भी की जाए और साथ साथ जो ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं लगातार, उनकी मरम्मत की जाए, जिससे कि जनता को ये ट्रांसफार्मर फूक कर 3-3 दिन तक उनको गर्मी में ना जूझना पड़े। घड़े और ज्ञापन लेने के दौरान उनकी चीफ इंजीनियर से बातचीत भी चलती रही, सवाल जवाब होते रहे, वो भी सुन लीजिए। मेरा वर्तमान जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बरेली। मैं आपको लगातार फ़ोन करता रहता हूँ और आपसे मुझे एक शिकायत है, एक आपकी तारीफ करूँगा। आप और आपके ऐसी सब तो फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन अब आप ये कहने लगे हो कि मैं मीटिंग करूँ। बाकी कोई अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठाता है, ना जनता से बात करता है। और उसमें मैं मैसेज भी डाल देता हूँ। नहीं, वो तो देखिए मैंने सबके सामने कहा, मीडिया के सामने आपके रात को भी फोन आते हैं, काफी कार्रवाई करी है। देखिए महोदय, बरेली जिले में लगातार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है भीषण गर्मी के कारण। जो वास्तव में विश्वास मानिए, हम रिकॉर्डिंग करके अगर आपको सुना देंगे तो आपको इस भाषा में बात कर देंगे। अच्छा, क्या लोकल क्या है, लोकल हेल्पलाइन नंबर है, उसको चालू कराया जाए और जिम्मेदार चालू है, जिम्मेदार नहीं है, सब जिम्मेदार कर्मचारियों को बिठाया जाए, जिससे कि वो जनता की समस्या सुने एवं निवारण कराने की कोशिश करें। ये हमारा मांग है गवर्नमेंट के लिए। ये आदरणीय चीज सब आपके लिए नहीं है, आपके और ऐसे सब के लिए नहीं है, आपके इस बचे हुए कर्मचारियों को प्लीज। अगर मेरा देखो, एक मैं यूनिट हेड हूँ, ये सेंटेंस मत बोलिए कि आपके लिए मेरे लिए, क्योंकि जहाँ पर अगर यूनिट हेड में कोई अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो सीधा हम भी बात आती है। आपकी समस्या जायज है, हमने बहुत स्ट्रिक्ट में बोल दिया। लो भाई, लोग क्या है, मेरे को उपभोक्ता देवोभव की नीति पर काम करता है, मैं क्यों मना करूंगा भाई? आपकी खुशी हमारी खुशी। मेरे ऑफिस में भाई प्रचंड गर्मी है, हमें घड़े की आवश्यकता भी थी, तो हमारे ये उपभोक्ता के लिए ये घड़े उपलब्ध कराएं जो ठंडा पानी। ज्ञापन के बाद मीडिया ने चीफ इंजीनियर से बिजली की खराब हालत को लेकर तमाम सवाल किए। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। ये ज्ञापन नहीं दिया है, इनकी एक थोड़ा सा बिजली विभाग के लिए, विद्युत विभाग के लिए सहयोग की इन्होंने अपील करी है कि हम भी आपके साथ हैं। इन्होंने हमारे साथ जो समस्या बताई है, एक तो जो फोन ना उठाने की है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इन्होंने हमारा सहयोग के लिए इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। इसमें हमने उनसे अनुरोध किया है कि जो लोड मैनेजमेंट है, जो अनावश्यक रूप से जो बिजली जल रही है, उसके ऊर्जा की बचत करें, जो किसी हमारे गरीब परिवार को बिजली मिल सके, हमारे किसान भाइयों को ऊर्जा मिल सके। दूसरा, जहाँ पर ट्रिपिंग को कम करने हेतु, आपको विद्युत आपूर्ति निर्बाध कम करने हेतु आपसे हमने सहयोग की अपील करी, जिन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमें हामी भी भरी है, मिस्टर हैदर अली जी ने,
कहा कि जहां पर चोरी हो रही है आप हमें नाम मत दीजिए, आप हमें गुमनाम चिट्ठी से दीजिए, और उसमें जो सम्मानित उपभोक्ता है हमारा, उस सम्मानित उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति सही मिलेगी, और विभाग को जो चोरी हो रही है उससे आर्थिक नुकसान हो रहा है उससे भी हमें सहूलियत मिलेगी, निपटारा मिलेगा, जिससे कि आर्थिक स्थिति हमारी विभाग की सही रहे। आपकी समस्या मैंने सुन ली है, आपकी समस्याओं का निराकरण 100% होगा। जो फोन नहीं उठा रहे थे लोग, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी थे जो थोड़े से इनके साथ, उनको हमने यहाँ से उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको यहाँ से हमने स्थानांतरण भी कर दिया गया है। वर्तमान में करीब 2-3 दिन में पहले 1-2 दिन में सिचुएशन थोड़ी सी अनकंट्रोल थी, वो भी कुछ एरिया में थी, क्योंकि हमने अब क्या है कि हमने पहले ट्रांसफार्मर पे हमने प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा था, हमने प्रोटेक्शन लगा दिया है, तो फेज की समस्या थी, फेज जल जाता था। वो बहुत एक अच्छा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर फूकने से और 8-8, 10-10 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। वो निराकरण हमने करा दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में हमने मैन पावर उपलब्ध करा दी गई है, सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है, फुट पेट्रोलिंग कराई जा रही है। कल हमने आजम नगर, बानखाना, गगनघोटिया, हारू नगला, पवन विहार, किले में एरिया में हमने फुट पेट्रोलिंग करी है, जिसमें 2-3 किलोमीटर हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी हम घूमते हैं, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 25 एम्पियर लोड कम हो गया, तो उसका मतलब कि वो जो 25 एम्पियर लोड जो हमारे फीडर पे अनावश्यक रूप से चल रहा था, वो विद्युत चोरी के कारण चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने देखा कि बिजली वाले जब सड़कों पे घूम रहे हैं तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। लेकिन हमने फुट पेट्रोलिंग में ना हम वीडियोग्राफी करते हैं, ना हम कोई चेकिंग करते हैं। बस शालीनता से उपभोक्ता से हम अनुरोध करते हैं कि आप हमें सहयोग करिए, विद्युत ऊर्जा जो अनावश्यक रूप से खर्च हो रही है उसको बचाएं और चोरी को रोकें, और स्वीकृत एक आप संयोजन ले लें। स्वीकृत संयोजन के लिए झटपट पोर्टल हमारा तैयार है, और आपको विदिन 3 डेज में हम आपको संयोजन दे देंगे। लेकिन चीफ साहब, आपके जो कर्मचारी हैं वो रात में ही मोबाइल के लिए सीजी नंबर दिया, वो भी स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। वो ये समस्या है, अब धीरे धीरे करके आएगी। जो सीयूजी बंद कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, और उनको आगाह भी किया, काउंसलिंग भी करी है कि जब आपका घर का फोन आता है तब आप उठा लेते हैं, क्योंकि उपभोक्ता हमारा घर से भी पहला है। उपभोक्ता देवो भव की नीति पर काम करता है हमारा विभाग। उपभोक्ता हमारे लिए सब कुछ है। अब उनको हिदायत दे दी है कि आपको अब समस्या ऐसी नहीं आएगी। कितना लोड बढ़ा है? करीब 1 सप्ताह के अंदर, क्योंकि इसमें क्या कि एक ही एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारा है वो भी करीब 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। एक साथ लोड बढ़ता है, तो जैसी जर्क आता है तो हमारा जो वो है फ्यूज है जो रेटिंग का है वो थोड़ा जल जाता है, उसको हमने सही करा लिया है। करीब वो पूरे जनपद शहर में 20 मेगावाट की और ज़्यादा अत्यधिक डिमांड आई है। उसमें उस अत्यधिक डिमांड करने में जो एक ऊर्जा जो अनावश्यक रूप से जल रही है उसको रोका जाए। पार्कों में जल रही है, स्ट्रीट लाइट जहाँ भी हमने कहा है, और हमने अपने घरों से स्टार्ट करिए। सभी मेरे उपभोक्ताओं से, अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील है कि इसमें आप विभाग का सहयोग दें, और विभाग का सहयोग आपके लिए, किसी गरीब परिवार के लिए, हमारे किसान भाई के लिए वो बिजली मिल जाए तो हमारी और वो बेहतर रहेगा, उसकी उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी। सरकार की तरफ से जनपदों में अभी कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है मीटर में? देखिए, सरकार की तरफ से मुख्यालय लेवल पर 24 घंटे की है, ग्रामीण लेवल पर 18 घंटे की है, एग्रीकल्चर पे 7:15 से लेकर 5:15 बजे तक 10 घंटे हम फीडर पे ट्यूबवेल पे दे रहे हैं, और तहसील लेवल 21.5 घंटे की है। जहाँ जहाँ पर घोषित अगर कटौती हो तो उसको मेकअप भी कर रहा है। तो क्या महाराज बिजली विभाग की इसमें लापरवाही इतनी, जिस तरह से शिकायतें मिल रही है? नहीं, विभाग की लापरवाही नहीं, विभाग की एक बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में लोड एक साथ आने की वजह से उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो अब पूरा हो गया। बहरहाल चीफ इंजीनियर कुछ कहें, बिजली की हालत अच्छी नहीं है। खराब हालत के लिए ही वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। सुधार के लिए मंत्री अफसरों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कुछ कहा है। महकमे को लापरवाही में कार्रवाई के लिए भी चेताया है।